Good evening, student. So beta, in my last class I explained the whole chapter of first standard 10th, chapter first, that's the chemical reaction and equation. Today I am going to explain the in-text question of the same chapter, that is the first chapter, chemical reactions and equation. Okay, so you can see here beta, standard 10th, subject science, chemistry, chapter first. As I told you, the name of the chapter is chemical reaction and equation, that I have written here. You can see. एंड टॉपिक टुडे माय टॉपिक विल बी, क्या होगा मेरा आज का टॉपिक, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू. ओके बेटा, आई विल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट टू क्वेश्चंस इन माय दिस वीडियो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. यू कैन सी I have written the question also. Firstly, I am going to read the statement of the first question. You can see, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि हमें जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले क्लीन करना पड़ता है. वाई शुड, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों क्लीन करना पड़ता है. सो बेटा, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन I am going to explain the answer of this one. So you can see here, according to the statement of this first question, I have written the reaction firstly. According to your given question में बोला है बेटा मैग्नीशियम रिबन क्लीन करेंगे बिफोर बर्निंग इन एयर. डैट मीन्स मैग्नीशियम आपके पास दिया हुआ है. डेट्स वाई आई हैव टू राइट द इक्वेशन. दैट्स अ केमिकल इक्वेशन. मैग्नीशियम के लिए आई एम यूजिंग हियर द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज अ Mg. दैट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद इन द एयर, मीन्स O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. जब भी हम एयर की बात करें, डैट मीन्स गिवन थिंग वी हैव टू रिएक्ट विद इन द O2. ओके, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर मैग्नीशियम. एयर मतलब O2 से रिएक्ट किया. As we know, when both these are going to combine, both these are going to be react within each other, then the product will be formed here, that is a MgO. क्या नाम है बेटा इसका, MgO means magnesium oxide. This is your magnesium oxide, and this thing I have written on the basis of the statement of the question, that is magnesium Mg representing here magnesium element. okay, ये O2 मीन्स एयर की बात कर रहे हैं, एयर की बात करें डैट मीन्स हम O2 से रिएक्ट करवा रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इन दिस रिएक्शन, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो बेटा, जब भी हम मैग्नीशियम को एयर के साथ मीन्स O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. जो हमारा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग हियर, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल रहा है ना बेटा, ये इनर्ट होता है. इनर्ट का मतलब क्या होता है, विच थिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिएक्ट विद इन एनी वन. तो मतलब कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट ना करे, अनरिएक्टिव थिंग्स बोल सकते हो आप. सो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, दिस इज़ द unreactive. Okay, so that's why you can see here I have written here, this inert layer of magnesium oxide is unreactive. As I have written this word also, inert. Inert का मतलब ही क्या है, unreactive. So both words beta I am going to underline this one. You can see inert और unreactive दोनों को मैं underline कर रही हूँ. And prevent the, अब ये unreactive है, that means ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो खुद ही जब रिएक्ट नहीं करेगा तो मैग्नीशियम को कहाँ से रिएक्ट करने देगा, राइट. सो प्रिवेंट द रिबन फ्रॉम द बर्निंग. हैंस इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बिफोर बर्निंग इन एयर हमें मैग्नीशियम को सैंड के साथ क्लीन करना पड़ता है. इज दिस क्लियर. सो बेटा, आप सिंपली ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन यू कैन ईजिली एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस वन. योर मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद इन ऑक्सीजन एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज योर inert product, that is a inert layer of magnesium oxide that prevents the further reacting of that magnesium. That's why there is need to clean that one within the sand before burning in air. Okay, I hope you understood this concept, this first question. Okay, still if you have any doubt in this first question, you can ask your doubt in the comment section beta. Now come on the second question. This one is your first question in text and this one is your second question. Now I am going to read the statement of the second question. You can see here, write the balanced equation for the following chemical reaction. बेटा अभी हमने balanced equation लिखनी है following chemical reaction के लिए. तो बेटा यहाँ पे first लिखा हुआ, you can see here this one, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है. अभी मैं सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ. सो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट रिएक्शन. हाइड्रोजन के लिए बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 में. दैट्स वाई रिटर्न हियर H2. क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है, Cl2,
राइट. सो H2 और Cl2 मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl. बट यू कैन सी हियर एज देयर आर 2 हाइड्रोजन on your reactant side and 2 chlorine on reactant side, that's why I have to multiply this HCl within 2. So you can write the balanced equation of this one. Okay, now come on the second equation of this one. The barium chloride react with aluminum sulfate and there will be a formation of barium sulfate and aluminum chloride. Okay, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिएक्टेंट साइड ऑफ दिस इक्वेशन. बेरियम के लिए बेटा Ba ले लिया, क्लोराइड के लिए हमने Cl2 लिया. ओके, नाउ सम स्टूडेंट कंफ्यूज किया ना बेरियम क्लोराइड में BaCl क्यों लेते हैं. दैट थिंग वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास बेटा. हमने पिछली 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ आपने भी पढ़ी होगी. हाउ यू कैन फॉर्म द केमिकल फॉर्मूले. केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे बेरियम क्लोराइड की बेटा यहाँ बात की. सो एज वी नो बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba, यही होता है. क्लोराइड के लिए कौन सा होता है, क्लोरीन. समझ में आ रहा है. एज वी नो बेरियम की वैलेंसी होती है बेटा +2, माइंड में रखनी है, इट्स अ डाइवैलेंट एलिमेंट. और क्लोरीन की होती है -1. जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस फॉर मेकिंग इट्स केमिकल फार्मूला. whenever you are going to do the cross multiplication you are getting here BaCl2. आपके पास क्या मिल रहा है, BaCl2. that's why I have written here this formula BaCl2. hope you understood this one. ओके, सो बेरियम क्लोराइड के लिए बेरियम सल्फेट, सेम लाइक दैट एल्यूमिनियम के लिए Al, सल्फेट के लिए SO4. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की -2. दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एल्यूमिनियम सल्फेट हियर. इज दिस क्लियर. So whenever these two things are going to react within each other, there will be a formation of this product, barium sulfate, BaSO4. As this product we are getting in the equation barium sulfate, BaSO4 और साथ में aluminium chloride. But you can see here, these all elements are unbalanced. That means this is a skeleton equation. Okay. In my previous lecture, I explained the skeleton equation. Beta skeleton equation. Again, I am going to repeat this one. Skeleton equation is that equation where there will be a अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अनबैलेंस्ड मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स हमारे बैलेंस नहीं होंगे ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. सो फर्स्टली आई हैव टू, देयर इज़ नीड टू बैलेंसिंग ऑफ दिस वन. यू कैन सी हियर बेरियम यहाँ 1 है, इस साइड भी बेरियम 1 है, तो बेरियम हमारा तो बैलेंस है. बट क्लोरीन यू कैन सी हियर Cl2 हियर, बट यहाँ पे Cl3 है. चलो इसको भी हम बाद में देखते हैं. बट एल्यूमिनियम पे आ जाओ. हाउ मेनी एल्यूमिनियम आर देयर, 2, राइट. बट यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट वाली साइड. दैट्स व्हाई देयर इज़ नीड टू मल्टीप्लाई दिस वन विद 2, राइट. जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 को क्लोरीन के साथ देखें 3 2 इट मेक 6. कितने बना रहे हैं, 6. और यहाँ पे तो कितने बेरियम क्लोराइड 2 ही हैं, तो 6 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन विदिन 3. तो बेरियम कितने हो गए बेटा इस साइड, 3. तो इसको बैलेंस कर लो बाय मल्टीप्लाइंग दिस वन अगेन 3. ओके, तो बेटा आप देख सकते हो बेरियम भी 3 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, एल्यूमिनियम हमारे 2 हो गए, और सल्फेट देखें तो सल्फेट हमारे यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है. सो योर दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. सो इन दैट वे यू कैन बैलेंस योर दिस केमिकल रिएक्शन. ओके, कम ऑन द लास्ट वन. सोडियम प्लस वाटर, दैट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब सोडियम के लिए बेटा सिंबल ले लिया मैंने Na. एज वी नो व्हाट्स अ सिंबल फॉर द सोडियम, दैट्स अ सोडियम Na, राइट. वाटर के लिए H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोक्साइड को बेटा OH से रिप्रेजेंट करते हैं, OH, एंड हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म बेटा अगेन H2. ओके, जस्ट टू द बैलेंसिंग ऑफ दिस वन. सोडियम 1 है, इस साइड भी 1 है, बैलेंस है. आफ्टर दैट देयर इज नीड टू चेक योर हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड. 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड देयर इज 2 एंड दिस वन अगेन 1. इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वन विदिन 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन हाउ मेनी सोडियम आर देयर, 2. तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक. एंड हाइड्रोजन्स 2 to the 4, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई. ऑक्सीजन इज ऑलरेडी 2 on both side. Okay, so in that way beta you can balance your these equation. So this is your second question, second in-text question of your this first chapter from NCERT book. I hope you understood my this lecture. Okay, still if you have any doubt in these two questions you can ask your doubt in the comment section beta. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर. थैंक्स टू ऑल.